आप भी अगर अपने जीवन में नेगेटिविटी थॉट से परेशान हैं, तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे अपने जीवन में नकारात्मक सोच को खत्म करके सकारात्मक सोच को लाए और अपने जीवन को सफल बनाए। तो चलिए जानते हैं एक कहानी के जरिए कि कैसे नकारात्मक सोच से छुटकारा पाए। गांव के शांत वातावरण में, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी, राघव का घर था। वो 35 साल का एक साधारण व्यक्ति था जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन पिछले 1 साल से राघव की स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही थी। राघव को अक्सर थकान महसूस होती, उसकी भूख कम हो गई थी और उसके चेहरे की चमक धीरे धीरे गायब हो रही थी। डॉक्टरों ने उसे हर तरह की जांच करवाई, लेकिन रिपोर्ट में कोई बड़ी समस्या नहीं आई। फिर भी उसकी स्थिति बद से बदतर होती गई। राघव के मित्र अर्जुन एक दिन उसके पास आए और बोले, तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत दुख होता है। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है, फिर भी तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे खुद समझ नहीं आता। मेरा मन हमेशा उदास रहता है। हर छोटी छोटी बात पर चिंता होती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अर्जुन ने उसे एक सुझाव दिया। गांव के पास वाले जंगल में एक साधु आए हैं। लोग कहते हैं कि वे बहुत ज्ञानी हैं। तुम उनसे मिलो, शायद तुम्हें कोई समाधान मिल जाए। राघव को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि डॉक्टरों से तो कोई फायदा नहीं हो रहा। अगले ही दिन वो साधु से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। वट वृक्ष के नीचे सफेद वस्त्र धारण किए एक साधु ध्यान में लीन थे। उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी। राघव ने झिझकते हुए पूछा, गुरुजी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, पूछो पुत्र, तुम किस बात से परेशान हो? राघव ने अपनी समस्या बताई, बीमारी, कमजोरी और डॉक्टरों की असमर्थता। उसने ये भी बताया कि कैसे उसका मन हर समय चिंताओं और नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। साधु ने ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी बीमारी का कारण बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारे विचार तुम्हारे शरीर पर शासन करते हैं। नकारात्मक विचार जहर की तरह हैं। ये धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को खोखला कर रहे हैं। राघव चौंक गया। उसने पूछा, लेकिन गुरुजी, विचार भला कैसे बीमार कर सकते हैं? बीमारी तो शरीर की होती है, मन की नहीं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारा शरीर हल्का महसूस करता है, और जब तुम उदास होते हो तो हर चीज भारी लगती है? यही विचारों की शक्ति है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। कई साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। हर समय गुस्सा, चिंता और दुख में डूबा रहता था। एक दिन मैंने ध्यान शुरू किया और अपने विचारों को बदलने की कोशिश की। धीरे धीरे मेरा शरीर भी ठीक होने लगा। तब मैंने सीखा कि हमारे विचार हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। साधु ने राघव को एक काम दिया। हर सुबह उठकर एक सकारात्मक विचार से दिन की शुरुआत करो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे रोककर कोई अच्छा विचार सोचो। ये आसान नहीं होगा, लेकिन यदि तुम ऐसा करते रहे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। राघव को साधु की बातों पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसने सोचा कि कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। अगली सुबह राघव साधु की दी गई सलाह को याद करते हुए उठा। उसकी आंखों में आशा की हल्की चमक थी। उसने मन ही मन कहा, आज से मैं अपने विचारों को बदलने की कोशिश करूंगा। राघव ने घर के आंगन में बैठकर गहरी सांसें ली और एक सकारात्मक वाक्य बोला, मेरा दिन अच्छा होगा, मैं खुद को स्वस्थ और खुश महसूस करूंगा। शुरुआत में यह असहज महसूस हुआ, क्योंकि उसके मन के कोने में अब भी पुरानी चिंताएं मंडरा रही थी। लेकिन उसने नकारात्मक विचारों को रोकने का हर संभव प्रयास किया। राघव के घर से निकलते ही उसकी पत्नी आरती ने उसे याद दिलाया,
आज घर के लिए राशन खरीदने के पैसे कहां से लाओगे? तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? ये सुनकर राघव का मन फिर चिंता में डूबने लगा। उसकी आंखों के सामने बीते दिन घूमने लगे, वो दिन जब उसे नौकरी से निकाला गया था। उसने सोचा, मैंने अपने परिवार को कितना निराश किया, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं। लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें रोककर कुछ अच्छा सोचो। राघव ने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, मैं अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर कुछ नया कर सकता हूं। आज मैं एक नया अवसर खोजने की कोशिश करूंगा। ये सोचते ही उसकी चिंता थोड़ी कम हो गई। उसने अपनी पत्नी को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब ठीक हो जाएगा, मैं कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगा। उस दिन राघव गांव के पास एक छोटी दुकान में गया, जहां उसे एक अस्थायी काम मिल गया। यह कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन उसने अपने परिवार की मदद के लिए इसे स्वीकार कर लिया। यह राघव के लिए एक छोटी सफलता थी, जिसने उसे यह सिखाया कि सकारात्मक सोच छोटे छोटे कदमों से बड़े बदलाव ला सकती है। शाम को राघव फिर से साधु के पास गया और अपनी सुबह की घटनाओं के बारे में बताया। साधु ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने पहला कदम बढ़ाया है। याद रखना, विचारों को बदलना आसान नहीं होता। नकारात्मकता बार बार लौटेगी, लेकिन तुम्हें हर बार उसे रोककर सकारात्मकता का रास्ता अपनाना होगा। यह अभ्यास तुम्हारे जीवन को बदल देगा। साधु ने एक कटोरी में साफ पानी भरकर राघव के सामने रखा और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाली। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे मन का प्रतीक है। मिट्टी यानी नकारात्मक विचार। क्या तुम इसे साफ कर सकते हो? राघव ने कटोरी से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी और गंदा हो गया। साधु मुस्कुराए और बोले, अब ध्यान दो। उन्होंने कटोरी में और साफ पानी डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गंदगी बहकर बाहर चली गई और कटोरी में सिर्फ साफ पानी रह गया। साधु ने समझाया, तुम्हारे मन का भी यही हाल है। नकारात्मक विचारों को जबरदस्ती निकालने की कोशिश मत करो। इसके बजाय सकारात्मक विचारों से इसे भर दो। धीरे धीरे गंदगी खुद बह जाएगी। अगले दिन राघव ने साधु की शिक्षा को याद रखते हुए अपना दिन शुरू किया। उसने हर बार नकारात्मक विचार आने पर अपने आप से कहा, मेरा शरीर मजबूत है, मेरा मन शांत है, मैं हर समस्या का सामना कर सकता हूं। जब गांव के कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, तो उसने गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर सोचा, लोगों की बातों से मेरा मूल्य तय नहीं होता, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। राघव का जीवन धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा था। हालांकि उसने अपने विचारों को बदलने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। हर दिन नई चुनौतियां उसे घेर लेती थी और कई बार उसे अपने ऊपर संदेह भी होता था। एक दिन राघव के घर पर गांव के साहूकार रामलाल का आदमी आया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारे पिता ने जो कर्ज लिया था वो अभी तक चुकाया नहीं गया है। तुम्हें इसे जल्द से जल्द चुकाना होगा, वरना हमें तुम्हारा घर लेना पड़ेगा। यह सुनकर राघव का चेहरा उतर गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने सोचने की कोशिश की कि वो ये कर्ज कैसे चुका पाएगा। शाम को राघव साधु के पास गया और अपनी चिंता बताई। साधु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, क्या ये चिंता तुम्हारे कर्ज को चुका सकती है? राघव ने सिर झुकाकर कहा, नहीं गुरुजी, लेकिन मैं क्या करूं? ये समस्या बहुत बड़ी है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्या बड़ी तब लगती है जब हम उसे हल करने की बजाय उससे डरते रहते हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा डर में बर्बाद करने के बजाय समाधान खोजने में लगानी चाहिए। याद रखो, हर समस्या का समाधान होता है और तुम्हारे विचार ही उसे ढूंढने में मदद करेंगे। राघव ने साधु की सलाह मानी और समस्या का समाधान खोजने पर ध्यान दिया। उसने गांव के कुछ दोस्तों से सलाह ली और पास के शहर में जाकर छोटे मोटे काम करने का निश्चय किया। शहर में राघव ने दिन रात मेहनत की। उसने बर्तन धोने, राशन डिलीवरी करने
और अन्य छोटे काम करने शुरू किए। हर रात थकान के बावजूद वो अपने मन में साधु की शिक्षा को दोहराता, मैं मजबूत हूं। ये कड़ी मेहनत मेरे परिवार को संकट से निकालने में मदद करेगी। एक दिन जब राघव काम से लौट रहा था तो उसने देखा कि शहर के एक चौराहे पर एक अंधा व्यक्ति सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। राघव ने उसकी मदद की और उसे सड़क पार करवाई। उस व्यक्ति ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, तुम जैसे लोग इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। भगवान तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। राघव को ऐसा लगा जैसे ये शब्द उसके लिए किसी दिव्य संदेश की तरह थे। उसने महसूस किया कि वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। कुछ महीनों बाद राघव ने अपनी मेहनत की कमाई से साहूकार का कर्ज चुका दिया। ये उसके जीवन की पहली बड़ी जीत थी। जब वो गांव लौटा तो उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर रो पड़े। उनकी आंखों में गर्व और खुशी थी। राघव ने अपने परिवार से कहा, हमेशा याद रखो, मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तक हम अपने विचारों को मजबूत रखें तब तक कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। लेकिन जीवन की चुनौतियां यही खत्म नहीं हुई। एक दिन राघव के छोटे बेटे को तेज बुखार हो गया। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और स्थिति बिगड़ती जा रही थी। राघव का मन फिर से चिंताओं से भरने लगा, लेकिन उसने साधु की शिक्षा को याद किया और खुद को शांत रखा। वो तुरंत अपने बेटे को लेकर पास के शहर के अस्पताल गया। रास्ते में उसने पूरे समय अपने बेटे का हाथ थामे रखा और मन ही मन दोहराता रहा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान मेरे बेटे की रक्षा करेंगे। डॉक्टर ने समय पर इलाज किया और उसका बेटा कुछ दिनों में ठीक हो गया। ये घटना राघव के लिए एक और सबक थी। हमारे विचार कठिन परिस्थितियों में भी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक दिन जब राघव साधु से मिलने गया तो साधु ने कहा, पुत्र, अब तुमने अपने विचारों की शक्ति को पहचान लिया है। तुमने न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया है बल्कि अपने परिवार और समाज को भी प्रेरित किया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ये संदेश दूसरों तक पहुंचाओ। राघव ने प्रण लिया कि वो अपने अनुभवों से दूसरों को सिखाएगा कि कैसे उनके विचार उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं।